पोरबंदर में संदिग्ध नाव पर कोस्ट गार्ड का बयान, अभी तक नहीं मिले हैं मलबे, आज शाम लौटेगा सबूत लाने गया जहाज। कोस्ट गार्ड के मुताबिक मछुआरे जैसे नहीं लग रहे थे संदिग्ध नाव में सवार 4 लोग, बोट को रोकने पर लगाई आग, बोट को पूरी तरह नष्ट किया। पहले हमने 2 दिन फायरिंग किया और उसके बाद भी बोट नहीं रुकी, तो हमने एक बार दोबारा फायरिंग किया, तो फायरिंग के बाद में बोट रुकी, पर रुकने के बाद उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर भी उनको बोलते रहे, लेकिन 2 और 3 घंटे की चेस के बाद और के बाद सडनली हमें उस बोट की तरफ से। कोस्ट गार्ड ने दूसरे नाव की बात को क्या खारिज, कहा नहीं है कोई खुफिया जानकारी। अभी तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि 24/7 कोस्ट गार्ड का जहाज और एयरक्राफ्ट हमेशा सर्विलेंस के ऊपर है और सिक्योरिटी के मामले में इसमें कोई ढील नहीं है, कोई कोताही नहीं है, पर वो एरिया बिल्कुल। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 31 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे मिली थी संदिग्ध बोट की खुफिया जानकारी, दोपहर 1 बजे तक नाव की हुई पहचान। दोपहर को 1 बजे हमने उस सस्पेक्टेड बोट को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लिया था और साइमल्टेनियसली हमने अपने जहाज को भी डाइवर्ट कर दिया। 31 दिसंबर की रात कोस्ट गार्ड ने संदिग्ध बोट को घेरा, खुफिया जानकारियों के मुताबिक कराची के पास केटी बंदर से चली थी नाव। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की थी मंशा, आतंकियों को समंदर के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक साजिश के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ होने का अंदेशा, पिछले 4 महीने से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑपरेशन में शामिल लोगों को दी शाबाशी, कहा एक बड़ा खतरा टाल दिया गया। कांग्रेस ने कहा देश में 26/11 जैसा खतरा टल गया, लेकिन केंद्र सरकार को पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। Definitely we should appreciate our security officers, our security, no doubt in it. संदिग्ध बोट मामले के बाद तटीय इलाकों में हाई अलर्ट, सोमनाथ मंदिर समेत कई जगहों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। जम्मू और सांबा सेक्टर के कई गांवों में लगातार फायरिंग, दागे जा रहे मोर्टार और गोले, एक महिला की मौत। पाक की ओर से हो रही फायरिंग में कई गांव वाले जख्मी, जम्मू अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाक की फायरिंग से दहशत में गांव वाले, सरहद के गांवों से शुरू हुआ पलायन, सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे लोग। बैंगलोर विलेज में ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है, वहाँ से 100 से 125 के करीब लोग हमने इवैक्यूएट करवा के सेफ जगह पे हमने शिफ्ट किए। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, जवाबी फायरिंग में अब तक 5 पाक रेंजर्स को मार गिराया। सीज फायर उल्लंघन को लेकर गृह मंत्री की चेतावनी, कहा पाक हमारा पड़ोसी है और हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सरकार बढ़ने के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दे दिया था वहां के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर कि हम आज तो आपसे हाथ मिला रहे हैं, हम आपके साथ दिल भी मिलाना चाहते हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में बिहार के गया से एक शख्स हिरासत में, एनआईए की सूचना पर पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम रफीक, राजस्थान एटीएस और बिहार एटीएस ने रफीक का नंबर कई दिनों से सर्विलांस पर लगा रखा था। वर्धमान ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को गुवाहाटी से कोलकाता लेकर पहुंची एनआईए, अदालत में पेश होगा शाहनूर आलम। केंद्र सरकार पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरोप, बोली भारत रत्न देने में की गई दलितों की अनदेखी। केंद्र की भाजपा सरकार ने एक ही जाति के 2 लोगों को तो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया है, लेकिन यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी एक महापुरुष को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से रखी मांग, ज्योतिबा फुले और काशीराम को भी मिले भारत रत्न। मान्यवर श्री काशीराम जी की रही त्याग तपस्या को ध्यान में रखकर इन्हें इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी की भी सरकार द्वारा
जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनको ये सम्मान नहीं दिया गया है। मोदी सरकार पर मायावती ने साधा निशाना, कहा अध्यादेशों की सरकार बनी है केंद्र सरकार। आज से हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया कैंप का उद्घाटन। 2 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण में बीजेपी के सभी 47 विधायक ले रहे हैं हिस्सा। राजनाथ, सुषमा और वेंकैया समेत कई दिग्गज विधायकों को पढ़ाएंगे पाठ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे बेंगलोर। 20 जनवरी से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हो रही है बैठक की तैयारियों का लेंगे जायजा। बेंगलोर में अमित शाह ने थपथपाई मोदी सरकार के पीठ, बोले लगातार घट रही है महंगाई। काफी कम हो गया। आप एक बार आंकड़ा देख बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में किसके साथ गठबंधन करेंगे, इस पर अभी फैसला नहीं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से बातचीत जारी। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, ना ही मैं ना ही मेरे पिता बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई चर्चा कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के विलय की तैयारी, 14 जनवरी को दोनों दलों के बड़े नेताओं की बुलाई गई बैठक। शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदन मित्रा ने खुद को बताया बेकसूर, कहा अगर आरोप सही साबित हो तो फांसी दें। अमित शाह ने कहा जिस तरह फिल्म पीके सही है उसी तरह लोगों का विरोध करना भी उनका अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। पीके का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शिरडी जाने पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साधा निशाना, पूछा उन्हें क्या लाभ मिला। शिवराज सिंह को हम लोग बहुत प्यार से देखते हैं। वो साईं के यहाँ जाकर क्या लाभ स्वयं उठाएंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किया ऐलान, मैंने सक्रिय राजनीति से निजी तौर पर संन्यास लिया। आलाकमान के कहने पर प्रचार के लिए तैयार। मेरे से जब भी पूछा गया तो मैंने कहा भाई आप लोग तय कर लीजिए क्या किसको करना है। मैं नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई परिवार का है। शीला दीक्षित ने कहा नई दिल्ली अजय माकन का लोकसभा क्षेत्र रहा है, वो कांग्रेस के लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। अजय माकन बेहतर कैंडिडेट होंगे क्या? नई दिल्ली से सांसद भी रहे हैं। नेचुरली उनका एक उनकी ही कंस्टिट्यूएंसी रही है एमएलए की, तो नेचुरली इट विल बी वेरी गुड। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी, शुक्रवार को बाकी बची 8 सीटों के लिए भी उम्मीदवार घोषित। सीवान जेल से आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जारी की 23 लोगों की हिट लिस्ट, बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने किया खुलासा। बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने डीआईजी छपरा को लिखी चिट्ठी में कहा जिन 23 लोगों की हिट लिस्ट बनी है उनमें से 2 की हत्या हो चुकी है। बीजेपी ने कहा जब से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तब से सीवान में वैसा ही दहशत जैसा एनडीए सरकार बनने से पहले था। देखिए जब से गठबंधन टूटा है उसके बाद से पूरे बिहार की स्थिति खराब हुई है, लेकिन सीवान के अंदर शहाबुद्दीन का पुराना आतंक और भय पैदा हो गया। मालूम चला कि 23 आदमी का लिस्ट बनाया शहाबुद्दीन जी ने, ये कहां से पता चला उनको? क्या ये अंतर्यामी है? अगर वो चलाए तो उन्हीं से पूछिए कि आपको पता कहां से चला। दिल्ली के बुराड़ी में शादी का झांसा देकर 35 साल की महिला से रेप, थाने में केस दर्ज लेकिन आरोपी फरार। पीड़ित का आरोप द्वारका में रहने वाले 50 साल के सीताराम ने कॉफी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में किया रेप। मेरठ के एक गांव की पंचायत में गैंगरेप की शिकार एक युवती की अस्मत की लगाई कीमत, 40,000 रुपए लेकर आरोपियों से समझौता करने का डाला दबाव। पीड़ित परिवार ने पंचायत का फरमान मानने से किया इनकार, पंचायत की धमकी के बाद भी थाने में केस दर्ज कराई।
पीड़ित युवती के साथ गांव के 4 दबंगों ने किया गैंगरेप। मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। अयोध्या में महंगे शौक पूरे करने के लिए 10वीं के 3 छात्रों ने 11 साल के बच्चे से की दरिंदगी। अगवा कर ब्लेड से काटा गुप्तांग, शरीर पर कई जगह कैंची से वार। 5वीं में पढ़ने वाले हर्ष के घर वालों से छात्रों ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। घायल मासूम का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के मुरादाबाद में कपड़ों के एक शोरूम में लगी भीषण आग। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में करीब 80 लाख का माल जलकर स्वाहा। लोगों का आरोप, सूचना देने के 1 घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां। झांसी में एक घर में डाका डालने गए बदमाशों से वहां के मुखिया ने डटकर किया मुकाबला। अपनी लाइसेंसी बंदूक से एक बदमाश को मार गिराया। दिल्ली के बुराड़ी में डॉक्टर के क्लिनिक में घुसी बेकाबू इनोवा गाड़ी। हादसे के समय क्लिनिक में नहीं था कोई। सुबह क्लिनिक खुलने से पहले की घटना। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार तोड़कर अंदर घुसी बेकाबू इनोवा। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती, नशे में होने का शक। दिल्ली के रावतुल्ला अस्पताल से अगवा नवजात बच्चा बरामद। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गांधीनगर में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को किया कत्ल, फिर ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पुलिस के मुताबिक अक्सर पति और पत्नी के बीच हुआ करता था झगड़ा। कल भी हुई थी लड़ाई। यूपी के हापुड़ में दिल दहलाने वाली वारदात। डकैती का विरोध करने पर 15 साल की लड़की को जिंदा जलाया। घर में घुसे थे 6 डकैत। लड़की ने किया था विरोध। मिट्टी का तेल डालकर लड़की को जलाया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। भोपाल पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक रेलवे कर्मचारी के साथ रेलवे का 2 पूर्व कर्मचारी भी शामिल। 1.5 महीने पहले लूट का विरोध करने पर एक महिला को इसी गैंग ने चलती ट्रेन से फेंका था। पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी। कुफरी में आसमान से बर्फ की बारिश। शीतलहर की गिरफ्त में शिमला समेत हिमाचल के कई इलाके। दिल्ली समेत कई शहरों में पिछले 24 घंटे से जारी है बूंदाबांदी। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी से फिर से कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश रुकने के बाद फिर से राजधानी में छाएगा घना कोहरा। कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित। देर से चल रही हैं 37 ट्रेनें। सिडनी टेस्ट तक धोनी को रहना पड़ेगा टीम के साथ। रिद्धिमान साहा के फिट नहीं होने पर अपना संन्यास वापस लेना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वैकल्पिक विकेटकीपर के तौर पर टीम के साथ गए रिद्धिमान साहा चोटिल। मेलबर्न में संन्यास के बाद धोनी उनके स्टैंड बाय। 6 जनवरी से सिडनी में सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट। 2 टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज कर चुका है कब्जा। 6 जनवरी को वर्ल्ड कप 2015 के लिए टीम इंडिया का होगा ऐलान। धोनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडनी से मौजूद रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को उम्मीद। सिडनी में उन्हें गेंदबाजी के लिए मिलेगी तेज और बाउंसी पिच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स ने की कोहली की तारीफ। कहा, विराट को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने का फैसला सही। डीन जोन्स ने कहा, कोहली पहली गेंद से सिर्फ और सिर्फ जीतने के बारे में सोचते हैं, जबकि धोनी विरोधी टीम की गलतियों का इंतजार करते हैं। शुक्रवार से दिल्ली में 60वें नेशनल स्कूल गेम्स का आगाज। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले आयोजन से देश के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। 17 खेलों में दिखाएंगे अपना जौहर। स्कॉटलैंड में तेज हवा के झोंकों ने एक यात्री विमान को रनवे से उतारा। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर। जावा सागर में क्रैश हुए एयर एशिया विमान के मलबे से अब तक 30 शव बरामद। 4 शवों की हुई पहचान। ग्रीस के पास समंदर में हादसे का शिकार हुए जहाज का ब्लैक बॉक्स बरामद। अचानक आग लगने से 11 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बर्फीले तूफान से हाईवे पर 30 कारें आपस में टकराई। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं।
ब्रिटेन की महारानी के दफ्तर ने प्रिंस एंड्रयू पर नाबालिग से यौन संबंध बनाने के आरोप को बताया बेबुनियाद। फ्लोरिडा की अदालत में एक महिला ने पेश किए हैं दस्तावेज।